गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सादाब खान बिग 20 परिवार में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको आज मैथमेटिक्स कराऊंगा और मैथमेटिक्स में इसमें जो सबसे पहला फर्स्ट क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा एडिशन, जोड़। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा फर्स्ट चैप्टर? वो होगा जोड़। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे एडिशन। तो एडिशन करने से पहले, जोड़ सीखने से पहले प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले काउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। नंबर्स की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें देखिए, नंबर्स जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं। नंबर्स में सबसे पहले नंबर 1 से लेकर के 9 तक लिखूँगा। यही नंबर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, जोड़ में या घटाने में, यही नंबर आपके यूज़ होंगे। तो इसमें नंबर देखिए, संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। संख्याएं जो होंगी हमारी 1 से स्टार्ट करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी संख्याएं होंगी। और इन्हीं संख्याओं का आपको यूज़ करना है किसके लिए? डिजिट को, संख्याओं को जोड़ने के लिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे जो हमारा जोड़ होता है, जोड़ का जो साइन होता है वो होता है प्लस। ये सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। कैसे? जैसे दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम सोनू है, एक का नाम मोनू है। सोनू के पास 2 बर्ड हैं और मोनू के पास 3 बर्ड हैं। क्या बताया मैंने? ये हमारा हो गया सोनू और ये हो गया हमारा मोनू। तो प्यारे बच्चों, हमें इसमें क्या करना होगा? सोनू और मोनू के पास हमें टोटल बर्ड्स हमें बतानी है कितनी होंगी। तो सोनू और इसमें हम क्या करेंगे? सोनू प्लस मोनू। इनके पास जो बर्ड होंगी कितनी होंगी? देखिए, सोनू के पास 2 बर्ड हैं, प्लस करेंगे हम। प्लस का मीन्स होता है जोड़ना। और मोनू के पास कितनी बर्ड हैं? 3 बर्ड हैं, 3 चिड़िए। तो इनको हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखिए 1 2 3 4 5, तो टोटल कितनी बर्ड होगी? 5 बर्ड होगी। और अगर हम नंबर्स में, संख्याओं में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस, और 3 बर्ड को हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। तो 2 प्लस 3, 2 बर्ड प्लस 3 बर्ड, ये हमारी क्या हो जाएंगी? 5 बर्ड हो जाएंगी। तो आगे देखिए, इससे आगे हम नेक्स्ट देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं अलग अलग। जैसे हमारी 4 को और हमें 5 को ऐड करना है। तो 4 और 5 को हम किस तरह से ऐड करेंगे देखेंगे ध्यान से। तो 4 के लिए हम 4 डॉट बनाएंगे। 1 2 3 4 प्लस, और ये हमारी 5 डॉट होंगी। 1 2 3 4 5। तो अब हमें इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो हम किस तरह से ऐड करेंगे इनको, किस तरह से जोड़ेंगे? देखिए, इनको स्टार्टिंग से ही हम इनको काउंट करेंगे, इनको गिनना शुरू करेंगे। तो कैसे गिनना शुरू करेंगे? ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
और लेते हैं अलग। 6 प्लस हमें 2 को करना है, तो कैसे करेंगे इसको हम देखेंगे सब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 6 डॉट बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 प्लस फिर 2 डॉट बनाएंगे 1 2। अब हमें इनको शुरू से ही इनको काउंट करेंगे, गिनना शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, ये जोड़ होगा। इस जोड़ को हम इस तरह से करेंगे और आगे देखेंगे। और हम किस तरह से कर सकते हैं, एक तो हमारा ये हम रो के द्वारा करते हैं, पंक्ति के द्वारा, एक हम कॉलम के द्वारा करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, 2 और 3 को हमें क्या करना है, ये हमें जोड़ना है 2 और 3 को। तो 2 और 3 को हम किस तरह से जोड़ेंगे देखिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है हमारा, 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 डॉट बनाएंगे यहाँ पर, 1 और 2, और नीचे क्या लिखा हुआ है हमारा, 3 डॉट लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे हम, 3 डॉट बनाएंगे, 1 2 और 3। अब ये जो हमारी डॉट हैं, जैसे हम रो में देख रहे थे, रो में स्टार्टिंग से हम उनको काउंट कर रहे थे, गिनना शुरू कर रहे थे, ऐसे ही हम इसको ऊपर से या नीचे से हम इसको गिनना शुरू करेंगे, और जो हमारी टोटल डॉट होंगी वो उसका जोड़ होगा। तो ऊपर से हम गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 3 को हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो हमारे 2 डॉट ऊपर हमने यहाँ पर बना दी, और 3 नीचे लिखा हुआ है, तो हमने 3 डॉट यहाँ पर बना दी इसके सामने। अब इनको स्टार्टिंग से ऊपर से हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या होगा, ये 5 होगा। तो 2 और 3 का जो हमारा जोड़ होगा वो कितना होगा, 5 होगा। और एग्जांपल ले लेते हैं। 5 और 0 को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 और 5। और नीचे क्या है, कौन सी डिजिट लिखी हुई है हमारी, कौन सी संख्या लिखी हुई है, 0। 0 के लिए हम कोई डॉट नहीं बनाएंगे, क्योंकि 0 जो होता है वो खुद अपने आप में 0 होता है। वो अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है। कैसे आती है देखिए, इसको हम 0 ही मान लेते हैं। ये 5 डॉट हैं, तो 5 में हमने ये कितनी डॉट हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 में हमें किसको जोड़ना है, 0 को। तो हमने जब 5 में 0 को जोड़ा तो कितना आएगा, 5 का 5 ही आएगा हमारा, ये ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों, 0 एक ऐसी संख्या है, अगर हम 0 को किसी भी संख्या में जोड़ते हैं या ऐड करते हैं तो वही संख्या आती है। जैसे और अभी मैंने रो में बताया था 7 + 0, तो ये भी क्या आएगा हमारा, 7 ही आएगा। 9 + 0, ये भी हमारा क्या आएगा, 9 ही आएगा। ये 0 + 2 कितना आएगा, ये हमारा 2 ही आएगा। तो अगर हम 0 को किसी भी संख्या में ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हमारी वही संख्या आती है जो पहले से दी हुई होती है। और इससे आगे और एग्जाम्पल लेंगे। तो हम इस तरह से बहुत ही इजीली जोड़ को समझ सकते हैं। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे
दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम सुमित है और जो दूसरा स्टूडेंट है उसका नाम समीर है। ये दोनों फ्रेंड हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं, ये दोस्त हैं। समीर के पास 5 रुपए हैं। सॉरी, सुमित के पास 5 रुपए हैं और समीर के पास 10 रुपए हैं। तो सुमित और समीर दोनों दोस्त हैं। समीर के पास 10 रुपए हैं और सुमित के पास 5 रुपए हैं। तो समीर को कुछ अपना सामान लाना है। समीर को कुछ सामान लाना है, तो समीर अपना जो दोस्त है सुमित, उससे 5 रुपये उधार लेता है। तो जब समीर ने सुमित से 5 रुपये उधार लिए तो समीर के पास कितने रुपए हो जाते हैं? 15 रुपये हो जाते हैं। कितने रुपए हो जाते हैं? 15 रुपये हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं समझेंगे। इसको हम जैसे 5 रुपये को हमने डिनोट किया, 5 लाइनें हमने खींची, 1 2 3 4 5। और समीर के पास कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। तो हमने 10 लाइनें खींची, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे ये जो 5 रुपये हैं ये सुमित किसको दे देता है? समीर को दे देता है। तो हम देते हैं, देखिए तो ये कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5। तो ये 5 के 5 रुपीज़ किसको दे देता है? समीर को दे देता है। तो हम यहाँ पर सुमित ने समीर को दिए कितने रुपीज़? 5 रुपीज़। तो 1 2 3 4 5। अब इसको हम स्टार्टिंग से शुरू से काउंट करेंगे। अब हम देखते हैं कि समीर के पास कितने रुपए हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो कितने रुपए हो गए? ये 15 रुपये हो गए। तो इस तरह से हमें जोड़ को कर सकते हैं अलग अलग डिजिट में। देखिए, और हम कैसे ले सकते हैं। एक मैं आपको जीरो का बताता हूं कि हम अगर किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं तो हमारा क्या होगा। देखिए, जैसे सबसे पहले मैंने आपको रो में बताया था, तो 2 + 0 यहाँ पर हमारा क्या आएगा। देखिए, जो हमारा जीरो है, जीरो होता है, जीरो का कोई मान नहीं होता है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो अगर हम किसी भी संख्या में जीरो को ऐड करते हैं तो वही वैल्यू आती है। कैसे आती है? जैसे हमने 2 में 0 को ऐड किया तो क्या आएगा हमारा? 2 आएगा। अगर हम 5 में 0 को ऐड करते हैं तब भी हमारा क्या आता है? 5 ही आता है। जो संख्या आती है वो क्या आएगी? वो 5 ही आएगी। या हम 0 में किसी भी संख्या को ऐड करते हैं, या तो किसी भी संख्या में 0 को ऐड करें या 0 में किसी दूसरी संख्या को ऐड करें, जोड़ें, तो क्या आती है? वही संख्या आती है। जैसे 0 + 6 तो क्या आएगा? 6। ये ध्यान रखना है। ऐसे ही हम कॉलम में देखेंगे, जैसे 7 और 0 को हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो 7 में जब हम 0 को जोड़ेंगे तो 0 का इसमें क्या होता है? 0 का कोई मान नहीं होता है, इसकी वैल्यू कुछ नहीं होती है। तो 7 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 का 7 ही आएगा। 9 में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9 का 9 ही आएगा। या हम 0 को 5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा? 5 ही आएगा। तो सभी स्टूडेंट इस चीज़ का
विशेष ध्यान देना है। जीरो को ऐड करने पर हमारा क्या आता है, तो सभी स्टूडेंट को ये समझना है। और देखते हैं इससे आगे। और इसमें हम नंबर लाइन से समझेंगे कि हम नंबर लाइन के द्वारा हम कैसे जोड़ सकते हैं किसी भी संख्याओं को, किन्हीं भी दो संख्याओं को हम नंबर लाइन के द्वारा किस तरह से जोड़ सकते हैं, तो इसको हम समझेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। बहुत इजी है, बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। जब आप फर्स्ट क्लास में जोड़ का या जो आपका सब्ट्रैक्शन का जो चैप्टर होता है, जब आप उसको करोगे तो उसमें नंबर लाइन के द्वारा जोड़ना और घटाना समझाया जाता है। तो मैं आपको आज जोड़ना बताऊंगा कि नंबर लाइन के द्वारा हम किसी भी दो संख्याओं को कैसे जोड़ सकते हैं। देखिए, ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन होती है। ये हमारी क्या होती है, नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, हमारी नंबर लाइन है। अब हम नंबर लाइन के द्वारा किन्हीं भी दो संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे हमें 2 और 4 को जोड़ना है तो हमारा क्या आएगा। देखिए, तो 2 और 4 को हम किस तरह से जोड़ेंगे। सबसे पहले हम 2 स्टेप चलेंगे। कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, 0 से। देखिए, 1 और 2, 0 से गिनना शुरू किया हमने और 2 स्टेप चले, 1 और 2। और फिर हमें 2 में किसको जोड़ना है, 2 में हमें 4 को जोड़ना है। तो 2 से आगे जो हम 2 स्टेप चले हैं, 2 कदम चले हैं, 1 और 2, तो 2 से आगे हमें 4 कदम और चलना है, 4 स्टेप और चलना है। तो हम कैसे चलेंगे 4 स्टेप, देखिए 1 2 3 और 4। कैसे करेंगे, देखिए हमें 2 और 4 को ऐड करना था। सबसे पहले हम 2 स्टेप चले, 1 और 2। फिर हमें इसमें ऐड किसको करना है, 4 को करना है। फिर हम 4 स्टेप चले, 1 2 3 4। तो देखिए, अब हमें 2 में 4 को ऐड करना है। अब यहाँ से 0 से हमने स्टार्ट किया था और 0 से हम कितने स्टेप चल चुके हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक हम चले हैं। तो इसलिए 2 और 4 कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। कैसे, 0 से हम 1 और 2, तो यहाँ पर 2 लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 2 स्टेप हम ये चले। फिर 2 के बाद हम 4 स्टेप और चले, 1 2 3 और 4। ये जो लाइनें हैं हम इनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसलिए 2 और 4 को ऐड करने पर हमारा क्या आता है, ये 6 आता है। तो इस तरह से हम नंबर लाइन के द्वारा भी हम जो हमारे जोड़ के सवाल होते हैं उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और आगे देखेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये हमारी नंबर लाइन है। 0 से लिखना शुरू करा, 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखिए, अब इसमें प्यारे बच्चों हम देखेंगे, कोई भी हम दो संख्याएं लेंगे और उनको नंबर लाइन के द्वारा जोड़ना सीखेंगे। जैसे हमें 3 और 5 को जोड़ना सीखना है, तो सबसे पहले हमारा क्या क्या है इसमें 3, फिर उसके बाद क्या है 5। तो सबसे पहले हम 3 स्टेप चलेंगे, 3 कदम चलेंगे आगे। कहाँ से शुरू करेंगे? 0 से। तो देखिए 1 2 3। तो सबसे पहले हम 0 से किस पर पहुँचे? 3 स्टेप आगे 3 पर पहुँचे। फिर उसके बाद हमें जो जोड़ना है, किसको जोड़ना है? 5 को। तो 3 के बाद हम 5 स्टेप और आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो कहाँ तक पहुँचे हम? 8 तक पहुँचे। सबसे पहले हम 3 स्टेप चले, 1 2 3। फिर उसके बाद हमें 5 स्टेप चलना है 3 से आगे, 1 2 3 4 5। तो हमें किसको ऐड करना है? 3 और 5 को ऐड करना है। तो वही तरीका, जब हम 3 स्टेप चलेंगे तो 3 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3। और फिर कितने स्टेप चले हैं? 5 स्टेप चले हैं, तो 5 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 और 5। अब ये जो लाइनें हैं इनको हम सबको क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे, गिनना शुरू करेंगे, ये टोटल हमारी कितनी लाइनें हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी कितनी लाइन है टोटल? 3 और 5 को मिला करके 8 लाइनें हैं। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट के बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसमें कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं करने के लिए, तो होमवर्क में ये सारे क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट को करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले मैंने आपको पंक्ति विधि बताई थी कि हम किन्हीं भी संख्याओं को पंक्ति के द्वारा कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये पंक्ति विधि द्वारा आपको जोड़ने हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन आपको स्तंभ विधि द्वारा जोड़ने हैं। और एक विधि मैंने आपको संख्या रेखा द्वारा बताई थी कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं को संख्या रेखा के द्वारा या संख्या रेखा की सहायता से हम कैसे जोड़ते हैं। तो संख्या रेखा द्वारा ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। एक तो 3 + 4 को हम कैसे ऐड करेंगे, 3 ये रहा यहाँ पर और 4 ये रहा, कि 3 और 4 को हम कैसे ऐड करेंगे। एक 4 और 5 को हम किस तरह से संख्या रेखा द्वारा ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो सारे स्टूडेंट बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और कम से कम भी 2 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बहुत अच्छे तरीके से जोड़ना सीख पाएंगे। थैंक यू।